बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैश मेमो किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालने हैं। सीरियल नंबर के बाद आपकी जो डेट होगी वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आइटम लिस्ट, जितने आपके आइटम्स होंगे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उनकी यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी। और क्वांटिटी के बाद जो भी उनका रेट होगा, इनकी कॉस्ट होगी, वो आपको मेंशन करनी है। और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट हम लिखेंगे। और नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर, जो कि आपका जीएसटी वगैरह जो है लगता है, तो जीएसटी भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने टोटल निकालना है। टोटल के बाद फिर यहाँ पर जो है वो आप डिटेल डाल सकते हैं, कैश या क्रेडिट, यानी कि जो पेमेंट होगी वो कैश है या क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट क्रेडिट नहीं, हम यहाँ पर कार्ड कर लेते हैं, यानी कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट होगी या कैश के थ्रू पेमेंट होगी। तो अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, हम इस तरीके से एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और इतने एरियाज के ऊपर जो है इसको हम कर देंगे बॉर्डर। और यहाँ से जो फॉर्मेट है उसको हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक फॉर्मेट जो कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मेट कलर जो आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज जितनी आपकी प्रोडक्ट या जितनी आपके आइटम्स होंगे उतनी ही आपको यहाँ पर सीरियल बना लेने हैं। वैसे जो भी हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं तो वो मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं, वीकली बेसिस पे बना सकते हैं। तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म डाटा जो है मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे रहा हूँ कि जिससे आपको आसानी होगी प्रैक्टिस करने में। तो इसी डेट को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से हमें क्या होगा कि डेट आपका जो है वो ऑटोमेटिकली जो सेम डेट पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम्स लिखने हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रॉसरी आइटम यहाँ लिख लेता हूँ, जूस। और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं वाटर, मिल्क। और यहाँ पर हम लिख लेंगे बिस्किट्स, चिप्स। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सोप। तो डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं, तो आप कुछ भी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलिव ऑयल, और इसके बाद ऑलिव ऑयल लिख लेते हैं। और इसके बाद सेकंड लास्ट के अंदर हम यहाँ पर लिख लेंगे राइस। और लास्ट के अंदर हम यहाँ लिख लेंगे शुगर। तो ये हमारे पास आइटम की लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद कितनी कितनी क्वांटिटीज़ है वो आपको यहाँ मेंशन कर लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब यहाँ जो आपने जो है वो रेट जो मालूम करना है, तो उसके लिए पहले आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं कि क्या जो है वो आपके रेट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर जूस, इसके रेट मैंने लिख ली यहाँ पर 50। वाटर यहाँ पर मैंने लिख दी है 80। मिल्क मैंने कर दी यहाँ पर 120। बिस्किट 150 कर देते हैं। चिप्स यहाँ पर हम 60 कर देते हैं। सोप यहाँ पर हम कर देते हैं 160। ऑलिव ऑयल यहाँ पर हम कर देंगे 500। राइस हम कर देंगे 220। और शुगर हम कर देंगे यहाँ पर 110। तो ये जो है इसके इनिशियली कॉस्ट है जो कि हमने यहाँ पर रेट के कॉलम में ऐड किया है। अब यहाँ आपको देखना है आप अमाउंट कितनी बन रही है, क्योंकि कितनी क्वांटिटी इसमें सेल है। तो यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपने जो रेट है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से और एंटर कर देंगे, तो ये आपकी फाइनल अमाउंट जो होते हैं वो कैलकुलेट होके आएगी। उसके बाद इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करेंगे तो हर क्वांटिटी के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उनकी यहाँ पर हमें अमाउंट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो होगा कि इसमें जीएसटी कितना अप्लाई हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 2.5%, तो यानी कि इतना परसेंट जो है वो आपका जीएसटी लग रहा है। अब जीएसटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने इक्वल लगाना है। जो टोटल अमाउंट आपकी आ रही है इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, जितना आपका जीएसटी परसेंट है इसके साथ। अब याद रखिएगा सिंगल सेल है यहाँ पर, तो आपने F4 से इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग करना है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सेल है वो लॉक हो जाएगा। तो यही सेम आपका परसेंट है वो हर अमाउंट के साथ जो है वो जीएसटी लग के ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने टोटल निकालना है। टोटल के लिए आप इक्वल लगाएंगे, जो आपकी अमाउंट है इसमें आप प्लस कर देंगे जितना आपका जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा और ये आपका टोटल आ जाएगा। 450 आपका अमाउंट था, 11 पॉइंट समथिंग 2.5 आपका जो है वो जीएसटी लग रहा है। तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल, 461.25 आ गया। अब जब इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो हर अमाउंट के साथ जो है वो उसका जीएसटी ऐड होकर टोटल निकल आएगा। अब यहाँ पर हम एक कंडीशंस बनाएंगे कि जो पेमेंट होगी आपकी, टोटल को देखते हैं हम देखेंगे कि कैश है या कार्ड है। तो कंडीशन बना सकते हैं कि आप एक कार्ड और कैश की जो है लिमिट रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वल इफ कंडीशंस अप्लाई किया,
तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ये जो हमारा टोटल है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि अगर आपकी अमाउंट ग्रेटर होती है या बराबर होती है, अब कितने आपको लिमिट रखनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिमिट कर लेता हूँ 1000 फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी लिमिट रख सकते हैं। तो मैंने 1000 रखा कि अगर ग्रेटर हो या बराबर हो 1000 से, तो कॉमा लगाते हैं, तो क्या आपका प्रिंट हो ट्रू वैल्यू में। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा कार्ड। अगर आपकी 1000 से ऊपर होती है तो आपने कार्ड से पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर कार्ड की कंडीशन आ जाएगी कोटेशन क्लोज कॉमा, अदरवाइज फॉल्स के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैश। उसके बाद अच्छा यहाँ पर कोटेशंस में लिख लीजिएगा, तो यहाँ कैश लिखेंगे, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ आपके पास जो आपकी अमाउंट है वो 1000 से कम है, तो इसका मतलब है कि आप पेमेंट किस तरीके से आपकी होगी, कैश के थ्रू होगी। जब इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास कैश 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 इस तरीके से आ रहा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो एक यहाँ पर आ रहा है कार्ड और एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इन दो जगह पे कार्ड आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। अगर इस तरीके से आपने इनको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने में आसानी रहेगी। तो ये कॉलम पूरा आप सिलेक्ट करें यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कंडीशन बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं कार्ड के लिए बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ से आप जो है वो कोई भी बनी बनाई फॉर्मेटिंग है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज पे जाना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो वहां से जो है वो आप अपना कस्टमाइज बना सकते हैं। तो ये फॉर्मेट सेल आपके पास ओपन हो चुका है। फॉन्ट कलर, बॉर्डर, फिल कलर जो भी आपको देना है, तो कार्ड पेमेंट जो भी आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं। कलर्स आपने सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर, फॉन्ट कलर इसके ऊपर हम वाइट रखेंगे, और इसके अलावा जो भी आपको कस्टमाइज कलर करना है तो यहाँ से मोर कलर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से कस्टमाइज बना सकते हैं। पॉइंट्स मूव करके लाइट करना है, डार्क करना है, या स्टैंडर्ड कलर्स के पॉइंट्स सेलेक्ट करके जो है वो आप कलर वेरिएशन बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कंडीशन बना दी है, उसके बाद ओके कर देंगे, यहाँ भी हम कर देंगे ओके। अब कैश की पेमेंट करवानी है तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, सेम इसी रेंज को सेलेक्ट रखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाना है, और अब यहाँ पर आप जो है वो कैश राइट डाउन कर लें। उसके बाद कस्टम फॉर्मेट पे चले जाएं, यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, येलो के साथ हाईलाइट करना है, फॉन्ट कलर आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। तो येलो के ऊपर ब्लैक सही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कर देंगे ओके। तो जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें जहाँ जहाँ कैश है वहाँ पर हाईलाइट येलो से हो रहा है, और जहाँ जहाँ कार्ड है वहाँ पर हाईलाइट जो है वो ब्लू कलर से हो रहा है। तो इससे आपको चेकिंग करने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट जो है वो कैश मेमो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।